गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संतुलित आहार के घटक अर्थात संतुलित आहार के फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ फैक्टर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारी चीज़ों में हमारे शरीर के लिए ये सब शरीर के लिए फैक्टर्स हैं। इनकी हमें ज़रूरतें हैं, घटक हैं ये लोग। जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को जो किससे हमें मिले, क्या खाएं जिससे हमसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगी। जैसे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट देने वाले जैसे जो पदार्थ हैं वो जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, शक्कर आदि को अधिक मात्रा से खाने से हमारे शरीर को हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले इसमें से पोषक तत्व मिलेंगे। जिसमें से नेक्स्ट आपका सेकंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन युक्त आहार खाने से, जैसे प्रोटीन युक्त आहार क्या क्या है, जैसे कि पनीर है, दूध है, अंडा है, दाल है आदि, ये सभी चीज़ें सेवन करने से हमारे शरीर को प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलेगी। जिसको हम लोग सेवन करें तो हमारे शरीर को प्रोटीन की मात्रा अच्छी मात्रा में मिलती है। जैसे दूध, दही, पनीर, दाल, ये सब हमें खाएं जिससे कि हमारे शरीर को प्रोटीन मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है वसा। वसा हमारे शरीर में जो है कि वो उतनी ज़रूरत है जितना कि अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वसा से वसा क्या खाएंगे तो वसा हमारे शरीर को मिलेगा। घी, घी मतलब वो डालडा वाला घी नहीं, देसी घी जो हम खाते हैं, देसी घी, तेल, दूध आदि में ये वसा हमारे मिलती है, जो हमारे खाने से, इसको हमारे खाने पीने से हमारे शरीर को चिकनाहट मिलती है। चिकनाहट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे मूवमेंट के जो जॉइंट्स के जो मूवमेंट होते हैं इसी के आधार पे होते हैं। चाहे वो पैर का मूवमेंट हो, चाहे हाथ का हो, चाहे नेक का हो, चाहे रीढ़ की हड्डियों का हो, बॉडी हमारी जहाँ से भी होती है ये वसा की मात्रा की बहुत ज़रूरत है। जिससे कि हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट होते, चाहे उंगलियों के मूवमेंट हो, चाहे किसी भी चीज़ के मूवमेंट हो, वो हमारे शरीर कि वसा की वजह से, जिसमें कि वसा से जो हमारी चिकनाहट जो होती है, जो हड्डियाँ एक दूसरे से फिसलती है। अगर हम लोग बोन को ऐसा मोड़ते तो हड्डी जॉइंट्स पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी हड्डी बोन होती है। यहाँ पे हम लोग रोटेशन कर रहे हैं तो ये रोटेशन में हमारा जो शरीर होती है, यहाँ पे हमारे की जो आयली चीज़ होती है, जो चिकनाहट है, उसकी वजह से ये मूव करती है। अगर वो चिकनाहट चीज़ें यहाँ से निकल जाएँ तो ये मूव नहीं करेगी, हड्डी एक दूसरे बोन से टकराएगी और पेन शुरू करेगा। आपने अक्सर बुज़ुर्गों को देखा होगा कि जिनके जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होते हैं, जॉइंट्स में पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ हमारा शरीर में जो चिकनाहट है, जो आयली चीज़ है, वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने की वजह से वहाँ पे पेन करता है। अगर आप साइकिल गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की बैरिंग में अगर हम ग्रीस न डालें तो क्या बैरिंग चलेगी? वो टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अगर हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल के चैन में हम लोग ऑयल देते हैं, ग्रीस लगाते हैं ताकि वो बराबर से वो चले, वो टूटे ना, ख़राब ना हो, कि वो मोमेंट उसका वहाँ पे से उसको उसका काम हो, उसको उस पर करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में वसा की उतनी ज़रूरत है जितना कि अन्य की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। शरीर की जो मांसपेशियाँ के जो खिंचाव होते हैं आराम के लिए अवश्य हैं। जो मांसपेशियाँ हमारे शरीर के लिए जो खिंचाव है, जो हमारे शरीर की जो ये सब मसल्स हैं, जो बॉडी की जो मसल्स हैं, उन सब की उतनी ही खिंचाव की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आरामदायक होती है। जैसे मिनरल इसकी आवश्यक जो पोषक तत्व है, जैसे मिनरल है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन आदि के लिए हमारी जो होता है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत से हमारे शरीर में मांसपेशियों की जो बनावट हो इस पर निर्भर करती है। जैसे कि पत्तेदार हरी सब्जियां खाने से होता है, दूध, दही, अंडे आदि चीज़ों से खाने से हमारे शरीर को शरीर से हमारी जो मांसपेशियों में जो खिंचावट हो वो आरामदायक अच्छी तरह से कार्य करती है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन्स। शरीर में रोगों को लड़ने के लिए जो विटामिन्स की उचित मात्रा होती है, अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की उचित मात्रा अगर नहीं रहेगी, पर्याप्त मात्रा अगर नहीं रहेगी, तो हमारे शरीर में कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में किसी की, जैसे कि अपना ही देख लें कि हमारे शरीर के वाइट बाल हैं, क्यों? तो हो सकता है कोई ऐसी विटामिन्स हो जिसके से कि
विटामिन ई जो हो, इसकी कमी की वजह से हमारे सारे बाल वाइट हो गए। तो वैसे शरीर में जो भी कई अंग में अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, चेहरे में प्रॉब्लम होती है, अगर विटामिन्स की मात्रा अगर अच्छी रहेगी तो वो चीज़ को वो पूर्ण रूप से उसको मिलेगा, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अगर पेड़ को पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर में, शरीर के लिए जो भी विटामिन से अगर सही मात्रा में उसको नहीं मिलती है तो वहाँ उस अंग को भंग कर देगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, शरीर हमारी सूख सकती है, काला पड़ सकता है। हमारे अधिक मात्रा में, कोई ज़्यादा अगर मात्रा में मिलती है तो बड़े बड़े पेट हो सकते हैं, दुबले पतले हो सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं। ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम सही मात्रा में भोजन का सेवन, अगर संतुलित आहार अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी आज के दौर में देखो, आज के जो कोरोना वाली महामारी के दौर में आज हमें विटामिन की बहुत ज़रूरत है, विटामिन सी की। और इम्यूनिटी हमारी, अगर जिसकी इम्यूनिटी बराबर है उसको कोरोना छू के भी चला जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। अगर कोविड हुआ है तो भी उसे कुछ होने वाला नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। इसको जो कि इसे कच्चे जो है खट्टेदार फल होते हैं, आंवला होता है, नींबू होता है, आम होता है, इसका अगर सेवन करें तो हमें विटामिन सी की मात्रा उससे अधिक मात्रा में मिलती है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो हमारे बालों के लिए और त्वचा के लिए, सेहत के लिए अधिक फ़ायदेमंद होती है, जिसमें कि बादाम, बीजों वाला फल, पालक आदि की चीज़ों खाने से हमारे शरीर को विटामिन्स मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए जो आँखों की सेहत के लिए ये होती है, जिससे कि हम विटामिन अगर जैसे गाजर, आम ज़्यादा खाएं, और दही खाने से भी हमारे आँखों की रोशनी बनी रहती है, जैसे कि विटामिन ए मिलता है। विटामिन डी जो है मजबूत हड्डियों के लिए होता है। अगर विटामिन डी की मात्रा अगर थोड़ी कम पड़ेगी तो हमारी जो हड्डियां हैं, बोन है, वो उतनी मजबूत नहीं बनेंगी, उससे प्रॉब्लम्स अगर होंगे। जैसे विटामिन डी कैसे मिलेगा, हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। सूर्य की किरणें अगर जितनी ज़्यादा मात्रा में हमको सुबह सुबह मिलती है उतना हमारे बोन के लिए लाभकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन बी। विटामिन बी भोजन पाचन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, जिसमें से कि कुछ भोजन, जैसे कि आप लोग जो सलाद वाला जब खाते हैं, सलाद है, हरीदार सब पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, ये सब अगर सही मात्रा में अगर हम रोज़ सेवन करते हैं तो हमारा पाचन क्रिया सही होगी और हमारे जो विटामिन बी का भी मात्रा उसमें मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट में तो होता है कि जो शरीर में जो होता है कि 60% भाग और मस्तिष्क का, 70% भाग रक्त का, और 50% पानी की शरीर जो होती है, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें प्रतिदिन रोज़ डेली 1 गिलास से लेकर 4-5 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास, इतना मतलब क्या कह सकते हैं कि 4 से 5 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। लेकिन आज के दौर में कौन पीता है? 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास एक दिन में पीते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पीते हैं। शरीर में पानी की मात्रा की कमी होने की वजह से शरीर सूखने लगती है, बॉडी पेन करती है, सिर दुखता है, बहुत सारी आधा सर दुखता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये सब की पानी की मात्रा अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो बहुत सारे आपको बीमारियों का बुलावा आप देंगे। इसलिए जितने स्वस्थ लोग होते हैं, देखिए, और सुबह उठ के घटाघट खूब ढेर सारे पानी पीते हैं और दिन में पानी की मात्रा अधिक से अधिक पीते रहते हैं। जब देखो वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं। तो जो लोग पानी अधिक पीते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मात्रा पीनी चाहिए। आज के कोविड के दौर में देख रहे हैं कि आज के महामारी दौर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि किसी के जो कोविड में आज बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया, बहुत लोग परिवार के परिवार इसमें रफा दफा हो गए उनके। तो ऐसे रोगों से जो प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाने वाले हैं अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमारे शरीर को ऐसी विटामिन की ज़रूरत है जो रोगों से लड़ने की क्षमता हो, हमारे शरीर को दुरुस्त बनाए। ऐसे में हमें ऐसे भोजन की आवश्यकता है, संतुलित भोजन की, आहार की ज़रूरत है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे, ताकि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमताएं बनी रहें। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें एक संतुलित आहार भोजन खाना चाहिए, जिसमें से कि हमारे जो ये 4-5 जो फैक्टर हैं, बहुत सारे जो फैक्टर हैं, उन फैक्टरों को भी से ध्यान रखें
अपना हो सकता है कि जितना हो सके तो हमें कुछ न कुछ खाने में रोज़ चेंज करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सलाद खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर जैसे ध्यान देना चाहिए। न कि होटल में जाके टेस्टीदार भोजन करना। भोजन और होटल में खाते हैं तो बहुत सारे उसमें केमिकल की वजह से आपको टेस्ट तो आएगा, लेकिन आपको वो बीमारी का बुलावा भी देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग होटल के खाने से बचें और अपने घर के खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। हरीदार सब्जियां खाएं, पालक पनीर, पालक भी खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं ऐसा। और दूध दही का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।